हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम मोर बेसिक्स ऑफ पाइथन। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं स्पेसिंग बिटवीन टेक्स्ट। तो मेरे पास एक वेरिएबल है नेम वन, जिसमें मैंने स्ट्रिंग डेटा स्टोर किया है पर्सन वन, इसका नाम है पर्सन वन। और फिर मेरे पास एक दूसरा वेरिएबल है जिसका नाम है नेम टू, उसमें पर्सन टू स्टोर है। और इसी तरह मेरे पास नेम थ्री वेरिएबल है जिसमें पर्सन थ्री स्टोर है, जिसका नाम पर्सन थ्री है। अब मैं इनके नामों को प्रिंट कराता हूँ। तो मुझे लिखना पड़ेगा नेम वन कामा नेम टू कामा नेम थ्री। जब भी मैं इसको रन करूँगा तो देखिए ये प्रिंट हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट वन स्पेस है, ब्लैंक स्पेस, यहाँ भी एक वन ब्लैंक स्पेस है। अगर मैं इसको कस्टमली बनाना चाहता हूँ, जितना ज़्यादा स्पेस मैं चाहता हूँ वो इसके बिटवीन दे सकता हूँ। तो उसके लिए आपको सेपरेशन कमांड यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उसको आप, इसको मैं कमेंट करता हूँ। देखिए दोस्तों, फिर आपको किस तरह लिखना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा नेम वन कामा नेम टू कामा नेम थ्री, और सेपरेशन इज इक्वल टू, यहाँ कोई स्पेस नहीं है। तो देखिए ये बिल्कुल नज़दीक नज़दीक आएंगे ये नाम, पर्सन वन पर्सन टू पर्सन थ्री। अगर मैं यहाँ वन स्पेस देता हूँ तो ये वन स्पेस सेपरेशन पर होंगे। अगर मैं यहाँ दो स्पेसेस देता हूँ तो ये फिर टू स्पेसिस सेपरेशन पर होंगे। और यहाँ मैं जितना ज़्यादा स्पेस दूंगा तो इतना ज़्यादा स्पेस वो यहाँ आउटपुट में शो हो जाएगा। तो इस फंक्शन को हम कस्टमली स्पेसेस के लिए यूज़ करते हैं। सेपरेशन इज इक्वल टू, जितना स्पेस आप यहाँ देंगे वो इतना स्पेस क्रिएट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ तो वही भी वहाँ अपीयर होगा। देखिए यहाँ मैं टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ, जो इनके बिटवीन जो टेक्स्ट हो या कुछ और भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ। अच्छा दोस्तों, हम दो स्ट्रिंग डेटा टाइप को कैसे ऐड करेंगे पाइथन में, तो उसके लिए मैंने पहला फर्स्ट नेम शिराज, लास्ट नेम अहमद मैंने लिया। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो देखिए ये सेम डेटा टाइप है। तो मैं यहाँ एक वेरिएबल ले लेता हूँ ऐड, फिर इज इक्वल टू, मैं इसमें फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम को मैं ऐड करता हूँ। तो देखिए क्या होता है, यहाँ मैं फिर प्रिंट कमांड में इस ऐड वाले फंक्शन को, ऐड वेरिएबल में जो भी स्टोर है उसको मैं प्रिंट करा दूंगा। तो देखिए ये दोनों टेक्स्ट ऐड हो जाएंगे, ये सेम डेटा टाइप है। तो देखिए इसके बिटवीन स्पेस नहीं, तो मुझे यहाँ स्पेस देना पड़ेगा। ये देखिए इसको मैं स्पेस देता हूँ। देखिए तो मैं सेम डेटा टाइप को ऐड कर सकता हूँ कि ये भी स्ट्रिंग टाइप है, ये भी स्ट्रिंग टाइप हो। जब मैं इसको ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाए, ये दोनों टेक्स्ट कंबाइन हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा टाइप चेंज है, मैं यहाँ लिखता हूँ नम वन, और इसको बराबर लेता हूँ कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल मैं 12 लेता हूँ। और फिर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट नेम और नम वन को ऐड करता हूँ तो क्या होता है देखिए। तो ये हमें एरर देगा, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट नेम जो है ना ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, और नम वन जो है ना वो न्यूमेरिक डेटा टाइप है। तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते, इस वजह से पाइथन ने हमें एरर दे दिया। अब दोस्तों हम ये जानेंगे कि हम हाउ टू यूज़ कोट्स इन प्रिंट फंक्शन। हम कोई भी कोट जो है ना प्रिंट फंक्शन में कैसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंगल कोट में ये लिखता हूँ और फिर डबल कोट्स को इसके अंदर यूज़ करता हूँ तो ये भी वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको कमेंट करता हूँ, ये देखिए दोस्तों, और इसको मैं प्रिंट करता हूँ। तो देखिए देयर इज अ कूल सेइंग प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये डबल कोटेशन जो है ना मैंने यूज़ किए। अगर मुझे डबल कोटेशन यूज़ करने हैं तो मुझे फिर टेक्स्ट को, ये देखिए मैंने सिंगल कोटेशन में इसको लिखा है। अगर मुझे फिर सिंगल कोटेशन में इसको यूज़ करना है तो मुझे फिर इसको डबल कोटेशन में लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं कमेंट करता हूँ और इसको मैं शो करता हूँ। तो देखिए इधर ये देयर इज़ अ कूल सेइंग, तो इसको मैंने क्या लिखा है, सिंगल कोटेशन में लिखा है। तो फिर इसको, ये पूरे टेक्स्ट को जो है ना मुझे पाइथन के पूरे ये स्ट्रिंग टाइप को फिर डबल कोटेशन में लिखना पड़ेगा। और जो सेंटेंस है वो उसको आप कोटेशन में लिखना चाहते हैं तो उसको फिर आप यहाँ सिंगल कोटेशन में लिखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखिए देयर इज़ अ कूल सेइंग प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ आप कोटेशन को इस तरह लिख सकते हैं। अगर डबल कोटेशन में कोई सेंटेंस लिखना है तो फिर पाइथन के लिए आप सिंगल कोटेशन को यूज़ करके और उसके अंदर डबल कोटेशन यूज़ करिएगा। अगर आपको सिंगल कोटेशन यूज़ करना है तो फिर आपने यहाँ डबल कोटेशन को यूज़ करके और जो सेंटेंस लिखना है उसको अंदर सिंगल कोटेशन में लिख सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों,
या हम अपॉस्ट्रोफी को कैसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रिंट फंक्शन में लिखता हूँ आई डोंट थिंक ही इज़ 18। अब देखिए यहाँ मैंने डबल कोटेशन यूज़ किया है और इसके अंदर आई डोंट, तो ये सिंगल कोटेशन मैंने यूज़ किया, तो ये कोई यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इसको मैं प्रिंट करूँ तो ये एज इट इज़ ही ये सेंटेंस प्रिंट हो जाए, आई डोंट थिंक ही इज़ 18। अब अगर मुझे इसको सिंगल कोटेशन में लिखना है इस सेंटेंस को, फॉर एग्जांपल मैं इससे डबल कोटेशन हटाता हूँ और इसको सिंगल कोटेशन में लिखता हूँ, देखिए यहाँ प्रॉब्लम फिर आएगी। उसको हम फिर सॉल्व करेंगे किस तरह। तो देखिए यहाँ सिंगल कोटेशन यहाँ स्टार्ट है और फिर ये आई डोंट, ये कोटेशन जो है ना ये अपॉस्ट्रोफी ये इस आई डोंट जहाँ जो शॉर्ट कंट्रैक्शन में हम इसको लिखते हैं ये उसके लिए है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको स्ट्रिंग कंसिडर करेगा और इधर ये कुछ अदर डेटा टाइप को कंसिडर करेगा, तो इस वजह से हमें पाइथन एरर देगा। देखिए इसको ये रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा, फिर बैक स्लैश का यूज़ करना पड़ेगा। ये इधर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो फिर आपको इस तरह लिखना पड़ेगा आई डोंट थिंक ही इज़ 18। अगर आप सिंगल कोटेशन में इस सेंटेंस को लिखते हैं तो यहाँ पर आपने इस अपॉस्ट्रोफी के लिए बैक स्लैश को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको बैक स्लैश चाहिए तो आपको फिर डबल बैक स्लैश लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे बैक स्लैश चाहिए तो मैं डबल बैक स्लैश लिखूंगा तो वो वहाँ स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। देखिए अगर आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर लिखना है तो क्या उसको बैक स्लैश के साथ आप लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ ये कोटे अपॉस्ट्रॉफी है, तो अगर इसके साथ मैं बैक स्लैश नहीं लगाऊंगा तो ये ऊपर वाला एरर जो है ना ये यहाँ फिर विजिबल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपॉस्ट्रॉफी लिखेंगे या तो उसको डबल कोटेशन में लिखकर लिखें, अगर सिंगल कोटेशन में लिखा है ना है तो फिर उसके साथ आपको बैक स्लैश लगाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों अगर हम हमारे पास कोई भी लॉन्ग सेंटेंस है और उसको हम 2 लाइन में ब्रेक करना चाहते हैं पाइथन में, तो उसके लिए कमांड जो है ना वो बैक स्लैश इन है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है प्रिंट हेलो माय फ्रेंड्स टुडे वी विल लर्न मोर अबाउट बेसिक्स ऑफ पाइथन। अगर इसको मैं प्रिंट करता हूँ देखिए ये एक पूरा सेंटेंस है। अब अगर इसको मैं ब्रेक करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये लर्न के बाद मैं यहाँ न्यू लाइन चाहता हूँ तो फिर मुझे बैक स्लैश एन लिखना पड़ेगा। ये देखिए मैं बैक स्लैश एन, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 लाइन में ब्रेक हो जाएगा। अगर मुझे इसको फिर एक दूसरी लाइन में ब्रेक करना है तो जो मुझे लिखना पड़ेगा बैक स्लैश एन और फिर इसको मैं रन करूँगा तो देखिए ये 3 लाइन में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए आपको अगर न्यू लाइन चाहिए तो आप बैक स्लैश एन को यूज़ कर सकते हैं और न्यू लाइन में आप जा सकते हैं। देखिए दोस्तों अगर मेरे पास कोई भी डायरेक्टरी है, फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास एक डायरेक्टरी है पाइथन में, मेरे कंप्यूटर पर ये देखिए इसका एड्रेस ये है सी शिराज न्यू पिक। अगर इसको मैं शो करना चाहता हूँ पाइथन में प्रिंट पर स्क्रीन पर, तो मैं इसे कॉपी करके और यहाँ पाइथन में यहाँ मैंने प्रिंट सी इस तरह लिखा है बैक स्लैश शिराज न्यू पिक और इसको मैं प्रिंट कराता हूँ तो देखिए ये मुझे वो डायरेक्टरी नहीं देता। देखिए क्यों, यहाँ क्या मसला है, यहाँ ये बैक स्लैश एन वाला मसला आ गया। ये इसको न्यू लैंड कंसिडर करता है और यहाँ ये नाम है न्यू पिक्स। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ। जब भी आप कुछ किसी भी डायरेक्टरी को लोकेशन को पेस्ट करते हैं और उसे कंसोल पर प्रिंट कराना चाहते हैं और उसमें इसी तरह बैक स्लैश एन वाली प्रॉब्लम आती है, तो इसको सोल्व करने के लिए फिर आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, आर लिखना पड़ेगा, जिसका मतलब है रा टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट को रा कंसिडर करेगा, ये फिर न्यू लाइन में कन्वर्ट नहीं होगा। वो बैक स्लैश वाला कमांड हमने यहाँ सीखा ना, तो वो ये कंसिडर करता है कि इसको हम न्यू लाइन देना है, लेकिन ये तो डायरेक्टरी है, यहाँ लाइन की ज़रूरत नहीं है, हमें ये पूरा स्क्रीन पर चाहिए। तो फिर आप इसके लिए यहाँ आर लगाएंगे जिसका मतलब है रा टेक्स्ट। तो इसको जब भी मैं प्रिंट करूँगा तो मुझे ये पूरी डायरेक्टरी स्क्रीन पर शो करेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी आप किसी डायरेक्टरी को शो करना चाहते हैं स्क्रीन पर, लोकेशन को या किसी फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं, और अगर आपने इस तरह लिखा बैक स्लैश एन, एन कोई आ रहा है उसके नाम में किसी फोल्डर के नाम में और यहाँ बैक स्लैश एन है, तो वो फिर न्यू लाइन में कन्वर्ट होगा क्योंकि यहाँ कमांड है बैक स्लैश एन न्यू लाइन में जाने के लिए। तो फिर यहाँ आपको कोटेशन से पहले आर लिखना पड़ेगा ताकि वो रा टेक्स्ट बन जाए। देखिए दोस्तों अब मेरे पास एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है जिसमें ये नाम शिराज स्टोर है। अगर मैं इसको 5 टाइम स्क्रीन पर शो करना चाहता हूँ तो मुझे फिर प्रिंट कमांड में ये लिखना पड़ेगा प्रिंट और फिर उस हाँ मुझे लिखना पड़ेगा इसमें जो वैल्यू स्टोर है वेरिएबल में नेम
और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब मुझे 5 के साथ। जब भी मैं इस तरह लिखूँगा तो मुझे स्क्रीन पर 5 टर्म में ये नाम दिखेगा। यहाँ ये सारे एक साथ हैं, यहाँ इससे थोड़ा स्पेस दे दें, यहाँ ये स्पेस दे दें और फिर इसको प्रिंट करें तो देखिए ये 5 टाइम। तो इसको जब भी स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतने ही टाइम हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको 10 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा, नेम मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसमें जो वैल्यू स्टोर है स्ट्रिंग टाइप, तो वो स्क्रीन पर उतना ही टाइम शो होगा। ये देखिए 10 टाइम स्क्रीन पर शो हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक वेरिएबल वर्ड्स है जिसमें ये कैरेक्टर स्टोर है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें कितने कैरेक्टर है, नंबर ऑफ कैरेक्टर में काउंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए फंक्शन है लेंथ। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसका नाम है फॉर एग्जांपल एक्स। उसमें मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर करना चाहता हूँ, तो उसको मैं लिखूँगा एक्स इज़ इक्वल टू लेंथ फंक्शन जो है ना, ये पाइथन में इस कैरेक्टर्स के वर्ड्स के में जो कैरेक्टर स्टोर है उसको हम काउंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा वर्ड्स, ठीक है ना। और फिर इसके बाद मुझे इसको प्रिंट कराना है स्क्रीन पर, तो मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट और ये एक्स लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर, वो मुझे यहाँ स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो देखिए इस वर्ड में वेरिएबल में जो स्ट्रिंग कैरेक्टर है वो 33 है। अब मैं इसके एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहता हूँ जिसके ट्राइवर्सिंग कहते हैं। तो मैं किस तरह एक्सेस करूँगा, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पाइथन में ही मैं लिखता हूँ, प्रिंट में ही लिखता हूँ ताकि स्क्रीन पर मुझे नज़र आए वर्ड्स, और फिर मुझे यहाँ ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और इसमें लिखना पड़ेगा 0। याद रखिएगा पाइथन का इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ वर्ड्स 0 का मतलब है ये कैरेक्टर ए। तो मैं जब भी इसको प्रिंट करूँगा तो देखिए ये क्या है, ये कैरेक्टर ए प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ 1 लिखूँ तो देखिए ये क्यों कैरेक्टर, इसके बाद जो क्यों कैरेक्टर है वो विजिबल हो जाएगा। तो आप याद रखिए कि पाइथन में ट्राइवल इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अब फॉर एग्जांपल मुझे 0 से लेकर 5 तक वर्ड्स को शो करना है, तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा 0, फिर ये कोलन और 5। तो देखिएगा ये 0 से लेकर 5 तक जितने भी वर्ड है वो स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। ये देखिए 0 से लेकर 5 तक वर्ड सारे शो हो जाएंगे। अब मुझे फॉर एग्जांपल ये लिखना है कि 0 मैं ना लिखूँ और इस तरह इसको खाली छोड़ूँ और 5 तक जो भी वर्ड है वो मुझे मिल जाएंगे, या आप यहाँ स्पेसिफाई करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ स्टार्ट से लेकर 10 तक, मुझे इस साइड में मैंने कुछ नहीं लिया, इसको एम्प्टी छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये है कि स्टार्ट से लेकर 10 तक जितने भी वर्ड्स है उसको प्रिंट कर दो, तो ये प्रिंट हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ इस तरह लिखना है 5 और इस तरफ मैंने हाल ही कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये है 5 से लेकर एंड तक जितने वर्ड्स है उसको प्रिंट करा दो। तो देखिए 5 से लेकर एंड तक जो भी वर्ड थे इसको इसने प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ -1 लिखूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ मैं -1 लिखूँ तो फिर क्या होता है देखिए, तो वो उल्टा साइड से शुरू हो गया, जी आ गया। अगर मैं -2 लिखूँ तो देखिए फिर क्या होता है, ये देखिए ओ आ गया। तो इस तरह से अगर मुझे राइट साइड से शुरू करना है तो फिर मुझे माइनस में लिखना पड़ेगा। अगर ट्राइवर्सिंग मुझे लेफ़्ट साइड से शुरू करना है तो मुझे फिर प्लस में लिखना पड़ेगा। तो इन बातों को याद रखिए कि हम किस तरह से इन वर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, इसकी किस तरह से लेंथ फाइंड कर सकते हैं। यहाँ ये एक्स वेरिएबल में मैंने इसके वर्ड्स के काउंट को स्टोर किया। तो यही था आज इस सब बेसिक स्ट्रिंग के बारे में और कोटेशंस, और हम किस तरह से उसको यूज़ करेंगे, रॉ टेक्स्ट को किस तरह यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद पाइथन के बारे में जान